नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में कैसे अपने वास्तु और कुंडली में कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर आप मनचाही सफलता और लाभ ले सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को कौन कौन से भोग पसंद है, इस पर मैं पहले ही अपना एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब इस प्रोसेस में आपने अपनी हॉरोस्कोप में अपनी राशि को पहचानना है। राशि क्या होती है? राशि ज्योतिष में साइन को बोला जाता है और किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में जिस पर्सन का मून किसी साइन में बैठा होता है उसको भी उस पर्सन की राशि बोला जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपने हॉरोस्कोप में देख लेना है कि कस्प चार्ट में चंद्रमा कौन से साइन में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा जिस भी साइन में बैठा हुआ है वो आपकी राशि है। यहाँ 12 बॉक्सेस में किसी भी साइन में आपका चंद्रमा हो सकता है। यदि आप लोगों के पास अपनी कस्प कुंडली अवेलेबल नहीं है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके अपनी कस्प हॉरोस्कोप बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। आपने सिर्फ उसमें कस्प हॉरोस्कोप को ही फॉलो करना है। अब इसमें देखिए बॉक्सेस में चंद्रमा कहाँ पे बैठा है और कौन से साइन में बैठा है। वह जिस भी साइन में बैठा हुआ है वही आप लोगों की राशि है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हॉरोस्कोप बनाते समय, वो होता है बर्थ प्लेस रेक्टिफिकेशन। अब कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी प्रेडिक्शन में बताया गया है कि फला व्यक्ति जो है वो व्यापार नहीं कर सकता और वो घर से कहीं दूर जाकर नौकरी करने लग जाता है और वहां पे रहना शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपना काम शुरू किया और बहुत प्रॉफिट अर्न किए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रेडिक्शन गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति मूव करता है अपने बर्थ प्लेस से, तो वह जिस स्थान पर रह रहा है उस जगह के अनुसार उसके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। और ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है कि जहाँ पे हम पैदा हुए हैं हम उसी बर्थ प्लेस को लिखकर अपनी हॉरोस्कोप बना रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज अप्लाई कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। लेकिन यदि आप यहाँ पे अपने करंट प्लेस को बर्थ प्लेस में भर देंगे, जिससे आपको आपकी एग्जैक्ट राशि जो है वो पता लग जाएगी। अब आपकी हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन चेंज क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप अपने बर्थ प्लेस से मूव करते हैं तो जहाँ पे आप मूव हुए हैं उस एरिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही आपकी हॉरोस्कोप बनकर आती है, जिसके अनुसार ही आपकी हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है। अब जैसे ही आपके पास आपकी एक्यूरेट हॉरोस्कोप बनकर आती है, आपने उसको अपने सिस्टम से मैच करते हुए देख लेना है कि वह एक्यूरेट है या नहीं। यही हॉरोस्कोप आपकी करंट सिचुएशन से बिल्कुल मैच करती है और इसकी ही रेमेडी आपको परफॉर्म करनी है। अब अपनी हॉरोस्कोप को मैच कैसे करना है कि वह एक्यूरेट है या नहीं, इसकी भी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एक्यूरेट रिपोर्ट ही एक्यूरेट कॉज को बताएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपने रेमेडी को परफॉर्म करना है मनचाहे रिजल्ट्स को लेने के लिए। अब इसमें देख लीजिए मून कौन से साइन में बैठा है। बेसिकली 12 साइन होते हैं और मून किसी भी साइन में किसी भी बॉक्स में बैठा हो सकता है। अब इसमें आपने ये है ध्यान रखना है कि अभी आपने फिलहाल बॉक्स को काउंट नहीं करना है, जो एग्जाम्पल कुंडली आपको इसमें दिखाई जा रही है, जिसमें 12 बॉक्सेस में 12 साइन लिखे हुए हैं। ये साइन आपकी हॉरोस्कोप में न्यूमेरिक या रोमन नंबर में लिखे हो सकते हैं। अब देखिए जैसे पहले बॉक्स में यहाँ पे मून एरीज साइन में लिखा है, इसी तरह दूसरे बॉक्स में टॉरस साइन में लिखा है। अब टॉरस साइन सेकंड या दूसरा नंबर यह आपकी हॉरोस्कोप में किसी भी बॉक्स में लिखा हो सकता है, जहाँ पे आपने अपने मून को काउंट करना है कि ये टॉरस साइन में है। इसी तरह जेमिनाई 3 नंबर साइन जो भी आपकी हॉरोस्कोप में निकल कर आया है उसी बॉक्स में काउंट होगा। यहाँ एग्जाम्पल कुंडली दी जा रही है, इसमें आपने बॉक्स काउंट नहीं करने हैं। अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में आप बॉक्सेस को ज़रूर काउंट करेंगे।
अब इसमें देख लेना है आपने मून का साइन कौन सा है, यह आपकी राशि है। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान चक्रा पर लेकर जाना चाहूंगी, जिसका मैं डिटेल वीडियो आगे बनाने ही वाली हूँ। आपकी बॉडी में मेजरली 7 चक्रास होते हैं, जिसमें पहला चक्रा जो होता है वह रूट चक्रा होता है, दूसरा चक्रा जो होता है वह सैक्रल चक्रा होता है, तीसरा चक्रा जो होता है वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है, चौथा चक्रा आपका हार्ट चक्रा होता है, पांचवा चक्रा आपका थ्रोट चक्रा होता है, छठा चक्रा आपका थर्ड आई चक्रा होता है और सातवां चक्रा जो होता है वह आपका क्राउन चक्रा होता है। इसको आपने ध्यान में रख लेना है। हर चक्रास के अपने कलर और एलिमेंट्स होते हैं। जब भी कोई पर्सन धार्मिक पूजा या रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है तो देखा गया है कि ये जो चक्रास हैं ऑटोमेटिकली हील या क्योर हो रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसको महसूस ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी वो कोई पूजा या रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक और सॉर्टेड सा महसूस करते हैं। अब वास्तु में 16 जोन में हर एक प्लेनेट की अपनी एक प्लेसमेंट होती है। जैसे ईस्ट की डायरेक्शन में सन की प्लेसमेंट बताई गई है, इसी तरह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है, जो कि हमारे चक्रास को भी डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए किसी पर्सन का रूट चक्रा इम्बैलेंस है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको फाइनेंशियल और इमोशनल इनसिक्योरिटी महसूस हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां उसको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगी। अब यदि किसी पर्सन का सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है तो वह व्यक्ति अपने आप को इमोशनली हर्ट महसूस करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी और उत्साह की कमी होती है। इसी तरह दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का सोलर प्लेक्सिस चक्रा इम्बैलेंस है तो उस पर्सन में ईटिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव इशू और तो और अल्सर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि किसी पर्सन का हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है तो उस व्यक्ति को हार्ट डिसीज, वेट इशू और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है वो थ्रोट चक्र आता है। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने पर व्यक्ति को गले से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है, यहाँ तक कि उसको दांतों के और मुंह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है तो व्यक्ति में हेयरिंग और विजन की प्रॉब्लम को देखा गया है, हेडेक की प्रॉब्लम को देखा गया है और कंसंट्रेशन इश्यूज पर्सन में देखने को मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि किसी पर्सन में क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्रेन से रिलेटेड इशू देखे गए हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं कर पाता, वह व्यक्ति कई बार स्टबन भी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, आपने अपनी हॉरोस्कोप भी बना ली, चक्रास के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को भी मैच कर लिया। अब इसके बाद आपने जो नवरात्रिस की मैजिकल रेमेडीज हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। जब भी आपकी कस्प कुंडली में आपका मून एरिस साइन में होता है तो ऐसे में आपने अपने घर की ईस्ट और ईएससी जोन को बैलेंस कर लेना है। अब इन जोन्स को कैसे बैलेंस करना है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी ही बना चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब इन जोन्स को तो बैलेंस करना ही है, साथ ही मेष राशि वालों को माँ शैलपुत्री और माँ तारा का ध्यान रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर करना है। अब दोस्तों, माँ के हमेशा सौम्य रूप का ही आप लोगों ने ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके 5 बार लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हैं और जिस भी चक्रा को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि मेष राशि के लिए हमने रूट चक्रा की बात की है, हार्ट चक्रा की बात की है और थ्रोट चक्रा की बात की है, तो यहाँ पे ध्यान को लगाना है और 5 बार लॉन्ग ब्रीथ करना है। इसी तरह सभी राशियों ने ध्यान में सेम प्रोसेस को ही फॉलो करना है और साथ ही साथ माँ को गेहूं, केसर, घी, नारियल और शहद जरूर चढ़ाएं और प्रसाद रूप में आप खुद भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून टॉरस साइन में बैठा है तो आपने अपने घर की वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन को बैलेंस कर लेना है। साथ ही साथ आपने माँ षोडशी और माँ श्री विद्या का ध्यान करना है अपने रूट चक्रा
और थर्ड आई चक्रा पर। और साथ ही साथ माँ को सुपारी, चावल और तिल का भोग जरूर दें और इसे आप खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून जेमिनाई साइन में है तो आपने माँ दुर्गा और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है अपने सैक्रल और क्राउन चक्रा पर। अपने घर में नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जोन को बैलेंस कर लेना है। और साथ ही साथ माँ को घी, जायफल, छुआरे और गुड़ जरूर चढ़ाएं और इनको आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में। इसी तरह दोस्तों, यदि आपका मून आपकी कस्प हॉरोस्कोप में कैंसर साइन में है तो आपने अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही माँ काली और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है अपने सैक्रल और क्राउन चक्रा पर। माँ को आप भोग रूप में सत्तू चढ़ा सकते हैं जिसको आप बाद में पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अब यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून लियो साइन में है तो आपने अपने घर की एनी जोन को बैलेंस करना है। साथ ही साथ माँ पीताम्बरी और माँ कालरात्रि का ध्यान करना है अपने थ्रोट और थर्ड आई चक्रा में और माँ को चंदन जरूर चढ़ाना है। इसी तरह दोस्तों, यदि आपकी हॉरोस्कोप में आपका मून वर्गो साइन में है तो आपने अपने घर की नॉर्थ जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ आपने माँ चंद्रघंटा और माँ दुर्गा का ध्यान करना है रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे। और माँ को खीर, शहद, दूध और तिल जरूर चढ़ाएं और इसका सेवन आप भी कर सकते हैं प्रसाद रूप में। अब यदि आपके कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून लिब्रा साइन में है तो आपने अपने घर की ईएनई जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी और माँ षोडशी का ध्यान करना है थ्रोट और क्राउन चक्रा पर। और माँ को लौंग, बादाम और मीठा पान चढ़ा सकते हैं और साथ ही प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अब आपके कस्प हॉरोस्कोप में यदि आपका मून स्कॉर्पियो साइन में है तो आपने अपने घर की साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ माँ तारा और माँ शैलपुत्री का ध्यान करना है रूट चक्रा पर। और माँ को तिल, सुगंधित तेल और इतर जरूर चढ़ाना है। इसका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून सैजिटेरियस साइन में बैठा है तो आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ माँ काली और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान रूट और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर कर सकते हैं। और माँ को इलायची, चंदन, घी, कपूर जरूर चढ़ाएं और इनको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून कैप्रिकॉर्न साइन में है तो ऐसे में आपने अपने घर के साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा पे माँ सिद्धिदात्री और माँ काली का ध्यान करना है। और माँ को तिल, सुगंधित तेल, इतर, दही और शहद जरूर चढ़ाएं जिसको आप प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून एक्वेरियस साइन में बैठा है तो आपने अपने घर की वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ माँ काली और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है जिससे आपका रूट, सैक्रल और हार्ट चक्रा बैलेंस होना शुरू होगा। साथ ही साथ माँ को नारियल, तिल, लौंग, लड्डू, मीठा पान जरूर चढ़ाएं। यदि आपकी कस्प हॉरोस्कोप में आपका मून पाइसिस साइन में है तो आपने अपने घर की ईएससी, एससी और एसएससी जोन को तो बैलेंस करना ही है। साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री और माँ कमला का ध्यान करना है अपने रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस और थर्ड आई चक्रा को हील करने के लिए। और माँ को दूध, खीर, नारियल, तिल और गुड़ जरूर चढ़ाएं और इसका सेवन आप प्रसाद रूप में खुद भी कर सकते हैं। जब भी आप अपनी राशि के अनुसार माता का ध्यान करते हैं तो आपकी राशि अनुसार बताए गए चक्रा हील होने शुरू होते हैं और आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।